एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जो हमारा फेलियर होता है वो जिस अपनी आंखें खोलता है उसके सामने हमारी फैंड्रेस होती है जो उसे गुड मॉर्निंग कह रही होती है। ये देख के जो फेलियर होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। बोलते हैं आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ये बात सुन के फेलियर कहते हैं तुम भूल गए क्या, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, जाहिर सी बात है तुम्हारे रूम में ही तो होंगे मैं। और ये बात सुन के फेलियर कहता हाँ मुझे याद आ चुका है, और वैसे ही मैंने कल कहा था कि हम दोनों साथ में रहेंगे, है ना। और ये बात सुन के फैंड्रेस कहती है हाँ तुमने कहा था उस दिन कि तुम मेरे साथ ही रहोगे, और वैसे भी हम दोनों अब हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। तो ये बात सुन के फेलियर कहता हाँ वो बात तो ठीक है, बट सच कहो तो तुम मेरे रूम में मत सो यार, ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है मुझे, मतलब एक काइंड ऑफ मुझे दम घुटता है तुम्हारे साथ रहने से। और ये बात सुन के फैमिली होते हो अपसेट हो जाते, बोलते क्या सच में तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है क्या। ये बात सुन के फेलियर बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ अलग रीज़न है, तुम गलत मतलब मत समझना। और तभी पीछे की ओर से फैंड्रेस कहती है अगर तुम ऐसा बाहर जाओगे तो कोई गलत समझ सकता है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो उन्हें शक भी हो सकता है। और ये बात सुन के फेलियर होता है वापस आ जाता है और कहता हाँ तुम सही कह रहे हो। और तभी फैंड्रेस कहते हैं रुको मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देती हूँ। वो तो उसके कपड़े चेंज करने वाले होते, लेकिन जो बेला रूसा होते हैं वो रूम में एंटर कर देती है इस टाइम पे। और इन दोनों को ऐसा देख के उसे बहुत गलत फहमी हो जाती है, वो तो वापस भाग जाती है। दूसरा फैंड्रेस कहती है लगता है तो कुछ गलत फहमी होगी, और वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और नेक्स्ट में देखते हैं बेला रूसा होती है वो अपना फाइट के लिए जा रही होती है मॉन्स्टर से, और फाइट करते करते वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही होती है, क्योंकि उसके सामने जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और इसी कारण वो भागना स्टार्ट कर देती है। और हम तभी देखते हैं उसके दोस्त आके उसकी मदद करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो भी जो मॉन्स्टर होता है वो भी इस पे हैवी पड़ जा रहा होता है। ये देख के फैंड्रेस कहते हैं तुम उसकी मदद करो ना, और तभी जो फेलियर होता है उसकी मदद करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये लोग के ऊपर जो मॉन्स्टर होता है वो भी हैवी पड़ जा रहा होता है। ये देख के नेक्स्ट में वो उन सबको बुला लेता है और कहता है कि ये लो तुम मेरे रूम में आके आराम करो, क्या मेरा सोफा है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और साथ ही तुम्हें रेस्ट करने का मौका मिलेगा। ये बात सुन के बेला रूसा बोलती है अगर ऐसा करने का गलत नहीं रहेगा। ये बात सुन के फेलियर बोलते नहीं कुछ गलत नहीं रहेगा, और वैसे तुम मेरे रूम में रेस्ट करोगे इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगा। और हम देखते से बातचीत कर ही रहे होते हैं तो पीछे कार से फैंड्रेस आ जाती है और आके बोलते हैं तुम लोग चलो खाना बन चुका है। और नेक्स्ट में फेलियर होता है वो आके देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, क्योंकि इन्हें खाना बिना पकाए दे दिया होता है, जो इन लोगों ने सुबह हंट करा होता है वही होता है। दूसरे फैंड्रेस कहते ही मेरे घर पे तो ऐसे ही खाना खाते हैं। ये बात सुन के हमारा फेलियर बोलता है वो अच्छा ऐसी बात है, बट जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं वो लोग अजीब खाना नहीं खाते, मतलब वो लोग थोड़ा बॉयल खाना खाते हैं। और हम नेक्स्ट में देखते हो बेला रूसा के साथ मिलके उसमें जो खाना वाना होता है उसको बहुत अच्छे बना लिया होता है, और ये खाना देख के बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और ये लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और हम दूसरा देखते हैं जो हमारी फैमिलीज होती है थोड़ा अपसेट होती है, क्योंकि जो बेला रूसा होती है उसने इसकी मदद करी होती है खाना बनाने के लिए, और साथ ही कहीं ना कहीं खुद भी खाना बना नहीं पा रही होती है इसके लिए, इसलिए थोड़ा अपसेट होती है। और हम देखते हैं लोग खाना वाना खाने के बाद निकल जाते हैं टाउन की तरफ। और हम दूसरे गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर गिल्ड में लोग आ चुके होते हैं कुछ सामान बेचने के लिए। तो जितने भी लोग होते हैं इनके सामान को देख के बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी वो होते हैं मटेरियल बहुत ज़्यादा हैवी क्वालिटी के होते हैं। और तभी जो हमारी फैंड्रेस होती है बताना स्टार्ट करते हैं मुझे कुछ काम है टाउन में, तो मैं क्या जा सकती हूँ। ये अरे बात सुन के फेलियर कहता हाँ क्यों नहीं तुम जा सकते हो, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। ये बात सुन के फैंड्रेस कहते हैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले चल जाऊंगी। और हम तभी देखते हैं बातों के बीच में तभी यहाँ का जो होता है मैनेजर आ जाता है, आके बोलता है फेलियर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, क्या मैं आपसे थोड़ा पर्सनल बात कर सकता हूँ। ये बात सुन के फेलियर बोलता हाँ क्यों नहीं ज़रूर। दूसरे तरफ फैंड्रेस कहते हैं चलो ठीक है फिर तुम लोग बातचीत कर लो, मैं शाम को आपको यहीं पर ही मिलूंगी। और सब बातें कहते हैं जो फैंड्रेस होती है यहाँ से निकल जाती है। और हम दूसरा फेलियर को देखते हैं जो हंसते से बातचीत किया जा रहा होता है, और जो बंदा होता है वो बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम टाउन में बहुत जल्दी फेमस हो रहे हो, और साथ ही तुमने अकेले ए रैंक के मॉन्स्टर को आराम से हराया है, वो भी एक लूजर टीम के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाके जो नाइट्स है हीरो का तुम जाके उसमें ज्वाइन करो, और साथ ही तुम्हें उसके बदले बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, और वहाँ पर किंग के द्वारा तुम एक अच्छे नाइट भी बन सकते हो। और सब बातें सुनने का फेलियर कहता है वो अच्छा है ऐसी बात है क्या। दूसरा जो बंदा होता है वो कहता है कि दरअसल मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें भेजना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे गिल्ड के सबसे होनहार स्टूडेंटों में से एक हो, और तुम बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पर सेल करते हो, बट क्या कर सकते हैं तुम्हें भेजना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो तो तब। ये बात सुन के जो हमारा फेलियर होता है वो साफ इनकार कर देता, कहता नहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और साथ ही वो इसी बातों के दौरान फैंड्रेस के बारे में सोचा जा रहा होता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर उसका क्या होगा, फिर वो साथ में आएगी तो सबको पता लगेगा वो मास्टर है, तो सब चीज़ बातें सोच रहा होता है, उसके दिमाग में घूम रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट में देखते जो फेलियर होता है इससे बातचीत करने के बाद वो शाम को फैंड्रेस से मिलने के लिए जा चुका होता है। वो जैसे जाकर उससे मिलता है उसकी जो हालत होती है बहुत ज़्यादा खराब होती है, उसे लगता है कि किसी फाइट माइट करके आ रही है, लेकिन तुम्हारी फैंड्रेस होती है वो बताते हैं कि मैं थोड़ा कुछ काम से गई थी और सच में वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर मैं थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मेरी फैंड्रेस होती है वो कुकिंग सीखने के लिए गई होती है, क्योंकि कुकिंग में उसे आता नहीं है, और साथ ही उसे उस दिन बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी अपने हस्बैंड के सामने, इसे यार वो कुकिंग सीखने के लिए आई होती है। और साथ ही यहाँ पर कुकिंग तो सीख रही होती है बट वो बार बार गलती करे जा रही होती है, और साथ ही उसने यहाँ पर जो होता है शॉप उसमें भी आग लगा दिया होता है।
बट एंड दी एंड वो अपने मन में ठान के रहते हैं मैं सीख के रहूंगी और मैं खुश करके रहूंगी। दूसरा में हीरो का सीन देखते हैं जो अपना गुलछरे उड़ाया जा रहा होता है और साथ ही उसे भी खबर मिल चुका होता है कि गिल्ड में एक ऐसा बंदा है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है जिसने ये रैंक के मॉन्स्टर को हरा दिया। ये सब बातें सुनने का तो अपने नाइट्स को कहता है जाओ जाके उसको बुला के लाओ मेरे साथ काम करने के लिए। और नेक्स्ट में देखते जो नाइट होता है वो काम करने के लिए मतलब बुलाने के लिए आया होता है हमारे फेलियो के पास, लेकिन वो फेलियो होता साफ इनकार कर देता है नहीं मुझे कहीं काम नहीं करना, मैं अपना अकेला खुश हूँ। और सब बातें कह रहे हैं उसे भगा देता है। लेकिन जो हमारी फैनरीज होती है वो पीछे बोलती है मैं क्या जान से मार दूँ, वो तुम्हें उन्हें बीस्ट फॉर्म ऑन करने वाली होती है। ये देखिए फैनरी बोलता है तुम शांत हो जाओ और वैसे भी बाकी जो मसला है वो मैं खुद संभाल लूंगा। और सब बातें कहता है वो निकल जाता है। और नेक्स्ट में देखते हमारी फैनरीज होती है वो बेलानो नाम की लड़की का वो प्रैक्टिस करे जा रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमजोर होती है। और ये देख के जब हमारा फेलियर होता है तो यहाँ पर आज था और आके बोलता है मेरे पास एक मैजिक का क्रिस्टल टाइप का है अंगूठी, तुम इसे पहनोगे तो तुम्हारा मैजिक पावर बढ़ जाएगा। वो तभी उसे दे देता है और हम देखते जो वेलियो नाम की जो लड़की होती है उस रिंग को अपने उस अंगूठी में पहनना स्टार्ट कर देती है। जब किसी लड़की का मैरिज होता है तो उसका जो रिंग सेरेमनी में पहना जाता है उस देख के वो पहनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो हमारी फैनरीज होती है वो तो पीछे से आ जाती है, बोलते हे जल्दी यहाँ से हटाओ और वही सबसे बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। और हम तभी देखते हैं दूसरा एक मॉन्स्टर होता है हमारे बेलारूसा में अटैक करता है। ये देख के जो फैनरीज होते हैं जाके उसकी मदद करती है और फिर सीन जो होता है ये पर कट जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं खाना वाना बच चुका होता है, इसमें जो खाना होता है हमारी फैनरीज ने बनाया होता है। वो तो ये कहना स्टार्ट करती है जो कुकिंग है मैंने तुम्हारे लिए सीखा है खास स्पेशली। ये बात सुन के फेलियो बोलता है वो अच्छा ऐसी बात है क्या। ये बात सुन के फैनरीज कहते हैं हाँ सच में, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं चाहते थे कि तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाऊँ। और वैसे ही उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी जब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई। एटलीस्ट मैं तुम्हारे लिए कुछ तो करूँ, मुझे लड़ने के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। बट मैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके मैं सीख गई खाना बनाना तो सिर्फ तुम्हारे लिए, और मैं खुश हूँ कि तुम मेरा पहला हाथ का खाना तुम खाओगे। और सब बातें कह रही होती है और ये बात सुन के जो फेलियर होता है वो समझ जाता है उसके दिल की फीलिंग, वो तुम्हें खाना खाना स्टार्ट कर देता है और उसे खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और तो तारीफ भी कर देते हैं। और दूसरा हम बाहर का खिड़की का नोटिस करते हैं जहाँ पर एक डीमन गर्ल होती है बाहर से नोटिस कर रही होती है और बोलती है ये लड़की तो वही है ना जो हमारी टीम में थी, बट ये इसका कर रही है। और हम तभी देखते सब बातें सोच ही रहे होते हैं पीछे कर फैनरीज आ जाती है आगे बोलते ही तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम नेक्स्ट में देखते हैं जो लड़की होती है वो इसके रूम में बैठ के चाय पी रही होती है और हमारे फैनरीज होती है वो बताते हैं कि ये मेरे साथी थी जो डेमन के अंदर काम करते हैं। ये बात सुन के फेलियर बोलता है वो अच्छा ऐसी बात है क्या, ये ऐसे यहाँ पर कर क्या रही है। और ये बात सुन के लड़की होती है बताना स्टार्ट करती है मैं यहाँ पर बस तुम्हारी जांचबीन करने आई हूँ कि तुम कौन हो। और तभी सामने पर फैनरीज होती है बताना स्टार्ट करती है मैंने इनसे शादी कर लिया और ये मेरे हस्बैंड है। और सब बातें कहते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसे जा रही होती है। ये बात सुन के उली मिनास होती है लड़की बिल्कुल शौक हो जाती है क्या तुमने इससे शादी कर ली। और ये बात सुन के फैनरीज कहते हैं हाँ मैंने शादी करनी, बट इसमें चौंकने वाली क्या बात है। ये बात सुन के उली मिनास कहना स्टार्ट करती है तुम पहले बहुत ज़्यादा अलग थी जब तुम डार्क आर्मी में थे, बट तुम इनसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा अलग हो गई हो। आप देखते हो ना आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी जो उली मिनास होती है वो अपना मैजिक एक्टिवेट करता है, इसके पावर को जांचना स्टार्ट कर देती है हमारे मेन कैरेक्टर का। बट इसका जो पावर लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसका जो ब्रेक का सिस्टम होता है ब्रेक हो जाता है। ये कुछ समझ नहीं पाती आते हुआ क्या यहाँ पर। और तभी जो उल्ले मिनास होते हैं उसे पूछना स्टार्ट करते हैं और वैसे तुम्हें कुछ पता है क्या आजकल चल क्या रहा है जंगल के आसपास। और तभी हमारा जो मेंदा होता है समझ आता है कि कहना क्या चाहती है। वो तभी कहते हैं हाँ वही मेरा मैजिक है, इसी कारण जो जंगल का धुंध था वो सब हट गया था। ये बात सुन के जो उल्ली मिनास होता है बिल्कुल ही सौ है, क्या आखिरकार तुम ही थे क्या जिसने फैनरीज के भाई को मारा था। ये बात सुन के फैनरीज दूर से बोलते हैं तुम चुप हो जाओ। और ये बात सुन के फेलियर से पूछना स्टार्ट करता है आखिरकार ये क्या कह रहा है। ये बात सुन के फैनरीज बताना स्टार्ट करते हैं हाँ तुमने मेरे भाई को मार दिया, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था इसी कारण वो मर चुका है और वैसे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारे पावर के पीछे बहुत ज़्यादा दीवाना हो चुकी हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और हम दूसरे साइड का नोटिस करते हैं जितने भी नाइट्स होते हैं वो नाइट्स गर्ल्स होते हैं उन्हें देखे जा रहे होते हैं और इनके रोमांटिक बातों देख के वो थोड़ा शौक भी हो जाते हैं। और जिन्हें पता चलता है डीमन वीमन के बारे में तो बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं और ये लोग उन्हें देख के बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं। और तभी जो हमारे उल्लू मीनास होते हैं वो कहना स्टार्ट करते हैं हे फेलियो मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुम्हारे पावर लेवल को चेक करना है, क्या मैं तुमसे फाइट कर सकती हूँ। ये बात सुन के फेलियो बोलता है हाँ क्यों नहीं ज़रूर तुम कर सकते हो। और तभी जो हमारी फैनरीज होते हैं बीच में आके बोलती है नहीं इससे फाइट मत करो, ये बहुत ज़्यादा खमीन है और साथ ही इसके पास बहुत अजीब से पावर है, तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। हम देखते दोनों आपस में ऐसे ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और तभी जो हमारा फेलियो बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ क्या कर रहे हो। और हम नेक्स्ट में देखते हैं लोग फाइट करने के लिए आ चुके होते हैं बाहर और हम दूसरे उल्ली मिनास को देखते हो वो तभी अपने फुल पावर में आ जाती है और हम देखते हो तभी आके इस पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन जो हमारा फेलियर होता है उसे एक झटके में दूर कर देता है और साथ ही अपना मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है उसे दूर से मतलब दूर ही कर देता है और हरा देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट में सुबह का सीन देखते हैं लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जो हमारी फेलियर होता है वो सब चीज़ बता देता है इनके सामने कि ये जो है डीमन आर्मी में थी पहले बट अब मेरे साथ अब मेरी वाइफ है और तुम्हें अगर ये सब बातें किसी से बताना है किंग मिंग को तुम जाके बता सकते हो और इससे मुझे कोई रोक टोक नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। ये बात में फेलियर कहता है हाँ ये सच है। और ये सब बातें सुन के जो नाइट्स होता है वो लोग थोड़ा शौक हो जाते हैं और थोड़ा सोचने पड़ जाते हैं
वो तुम्हें कहना स्टार्ट करते हैं ये जो बातें हम लोग नहीं बताने वाले, हमारे खुद के ऊपर है, क्योंकि तुम लोग अगर हमारी बहुत ज़्यादा मदद करिए तो तुम हमें सिखा भी रहे हो। और वैसे भी जो फैली हो वो पहले की तरह नहीं है, उसने कहा कि वो बदल गई है और साथ ही वो किसी पे हमला तो नहीं कर रही थी दिनों से, हमने देखा है, और कहीं ना कहीं वो तुम्हारे साथ है तो सेफ ही है। ये बात सुनकर फैली होता है शुक्रिया अदा कर देती है उसका। अब नेक्स्ट में देखते हैं बाहर की ओर से ड्रैगन में आ रहा होता है बहुत सारे, और उसके ऊपर जो मैं ओनली मीना होते वो बैठ रही होती है। वो आगे कहते हैं कल रात को तो तुमने मुझे हरा दिया बट आज नहीं हरा पाओगे, तो वापस तुम्हें हरा के रहूंगी। और सब बात वो कह ही रही होती। दूसरा हम देखते हैं फेलियर होता है, वो तो बिल्कुल ही शर्मा रहा होता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ड्रैगन देखा होता है। वो तो ये कहना स्टार्ट करता है क्या मैं तुम्हारा ड्रैगन का राइड कर सकता हूँ और साथ ही क्या मैं इसका थोड़ा मार भी सकता हूँ। ये बात सुनकर जो मैं उल्ली मिना सकता है बिल्कुल ही गुस्सा आ जाते हैं, क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर सीरियस हूँ और तुम मेरे बातों का मजाक उड़ा रहे। वो तुम्हें गुस्से में बोलती है ड्रैगन जाओ उस पर हमला करो, और हम देखते जितने भी ड्रैगन होते हैं हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के जो फेलियर होता है मैजिक का इस्तेमाल करता है और इसी कारण आसमान से बिजली गिरना स्टार्ट होता है और जितने भी ड्रैगन होते हैं जल के भरता बन जाता है। और जो हमारी उल्ली मिनास होती है वो भी यहाँ पर हार मान जाती है। जिसमें फेलियर होती है चौड़ मारते कहती है क्या हो तुम सबका दम निकल गया और वैसे ही मेरे हस्बैंड से हार गए तुम। और हम तभी देखते साइड की ओर से ब्लोसम होते हैं तो ऊपर अटैक करने वाली होती है, और तभी जो हमारा फेलियर होता है वो मैजिक के पावर का इस्तेमाल करते हैं, उसके अटैक को तेज कर देता है। वो जो अटैक होता है वो जाके उस ड्रैगन को लगता है और ड्रैगन वहीं पर एक झटके में खत्म हो जाता है। और जो बुली में होती है उसको ड्रैगन सेलर का टाइटल मिल जाता है। ये देख के बहुत ज़्यादा खुश जाती है और जितनी भी लड़कियाँ होती है उसके पास आके बोलती है नेक्स्ट मेरा टर्न है। और हम दूसरा किंग को देखते हैं, मतलब डार्क किंग को देखते हैं जो सब चीज़ देखे जा रही होता है आपने उससे क्रिस्टल से, और कहता है कि सच में ये जो पावर है बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दूसरे उसके जितने जनरल होते हैं वो कहते हैं कि नेक्स्ट मैं जाऊँगा, और नेक्स्ट में देखते हैं किंग कहता है जाओ जाके उसको जान से मार के लाओ, उसका सर मुझे चाहिए। और सब बातें कहता है उसको भेज देता। और जो एपिसोड होता है ये खत्म होता है। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को ऑन कर देना जिससे तुम्हें मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए। और बाय द वे गाइस सायोनारा।